अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी आर बर्ड्स। आज हम आपको बताएंगे परिंदों की वैक्सीनेशन करने का तरीका। हम आज एनडी की वैक्सीनेशन करने लगे हैं, जिसको उर्दू में रानी खेत भी कहा जाता है। इस बीमारी में परिंदा हरी बीटें करता है, जिसकी वजह से कमज़ोर होकर मर जाता है। आज हम आपको इसकी वैक्सीनेशन करने का तरीका बताएंगे और आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक वैक्सीनेशन। हमने ली है एनडी लसोटा की वैक्सीनेशन। ये ऊपर इसका नाम भी लिखा है। न्यू कैसल डिजीज़ वायरस के लिए ये यूज़ होती है, यानी एनडी वायरस के लिए। इसके साथ आपको चाहिए एक वैक्सीनेशन ड्रॉपर। ये देखिए, ये हमने लिया है वैक्सीनेशन ड्रॉपर। और साथ आपको चाहिए एक इंजेक्शन, और साथ ये एक पिन मिलेगी वैक्सीनेशन ड्रॉपर को ओपन करने के लिए। आपने इन सब चीज़ों को, ये लाइव वायरस होता है, इसलिए इसको आपने बर्फ़ में रखना है ताकि ये ख़राब ना हो जाए। इसलिए इसको फ़ौरन बर्फ़ में रख देंगे और सबसे पहले ड्रॉपर को कर लेंगे ओपन। ये देखें, इसके साथ मिलेगी पिन, इससे आपने कर लेना है ओपन। ये हो गया हमारा ड्रॉपर ओपन। अब आपने पिन को निकाल लेना है बाहर, और याद रखें आपने ड्रॉपर को भी बर्फ़ में रखना है ताकि इसका पानी भी ठंडा रहे, और जब हम वैक्सीनेशन मिक्स करें तो वैक्सीनेशन ख़राब ना हो, क्योंकि वैक्सीनेशन गर्मी की वजह से ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर होता है एक लाइव वायरस एनडी का, जो गर्मी से मर जाता है। इसलिए आपने इसको बर्फ़ में रखना है। हमारे पास बॉक्स पड़ा है, हमने इसको उस बर्फ़ में रखा है। हम आपको वो भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। अब हम करते हैं वैक्सीनेशन को मिक्स। इसके बाद हमने कर लेना है इंजेक्शन को ओपन। इंजेक्शन को लेना है खोल, और ड्रॉपर में से ये डिस्टिल वाटर होता है, हमने इसे भर लेना है। ये देखें, ये हमने इंजेक्शन को लिया भर। अब हमने इसको निकाल लेना है और ड्रॉपर को रख देना है दोबारा ठंडे पानी में, ताकि ये ठंडा रहे और इसमें वैक्सीनेशन मिक्स करें तो वो ख़राब ना हो। अब हमने लेनी है वैक्सीन और उसको करना है ओपन। ले जी दोस्तों, वैक्सीन को हमने कर लिया ओपन। इसको यहाँ से ऐसे खोल लेना है, इसको उतार लेना है। और वो जो वाटर हमने इंजेक्शन में लिया था, इसको इसके अंदर डाल देना है। ये देखें, पानी इसके अंदर खुद ब खुद जा रहा है। इसका मतलब कि वैक्सीनेशन बिल्कुल ठीक है। अब इसको अंदर ही रहने देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन अच्छे से मिक्स हो गई है। लेकिन आपने इसको बिल्कुल अच्छे से करना है ताकि ज़रा सी भी वैक्सीनेशन अंदर बाकी ना रह जाए। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब आपने इसको दोबारा भर लेना है ड्रॉपर के अंदर। ये देखें फ्रेंड्स, हमने वैक्सीनेशन को दोबारा इसके अंदर लिया है भर। ये देखें जी फ्रेंड्स, हमने इसको वैक्सीनेशन को भर लिया और ये हो गई खाली। हमने इसको दोबारा इसमें मिक्स करके ठंडे पानी में मिक्स कर लेना है, जो ड्रॉपर हमने लिया था। ये देखें, इसको अच्छे से खाली कर लेना है। अब हम इसको इस ड्रॉपर के अंदर डाल देंगे। ये देखें जी, हम इसको इसके अंदर कर देंगे मिक्स। ये हो गया इसके अंदर मिक्स।
ये देखें, अब आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। ये देखें, अब ये है आपकी वैक्सीनेशन जो आपने अपने परिंदों को करनी है। इसको रख लेना है आपने दोबारा ठंडे पानी में। और ये जो चीज़ें हैं, ये इंजेक्शन, ये वैक्सीनेशन, ये देखें अच्छे से खाली कर लेनी है। और ये ड्रॉपर, वैक्सीनेशन के बाद इन तीनों चीज़ों को या तो ज़मीन में दबा देना है या फिर आपने इन तीनों चीज़ों को जला देना है। अब आपने जब वैक्सीनेशन करनी है तब भी जिस एक परिंदे को करने के बाद इसे दोबारा रख दें बर्फ़ वाले पानी में, और दोबारा फिर हम इसको उधर से ही उठा लिया करेंगे और अगले परिंदे को वैक्सीन करेंगे, क्योंकि अगर इसे बाहर रखा तो ये ख़राब हो जाएगी। अब आपको हम बताते हैं हमने जिस तरह इसको बर्फ़ वाले पानी में रखा हुआ है। ये देखें, ये इसके अंदर हमने इसको ऐसे रख देना है और उधर से उठा के एक परिंदे को करके दोबारा इसको वापस उसी में बर्फ़ में रख देना है। आपने एक कबूतर को पकड़ना है और उसके मुंह में एक ड्रॉप डाल देना है यूं करके। ये देखें चला गया, और एक उसकी आँख में। ये नहीं गया, दोबारा डाल दें अगर ना जाए तो। ये बस चला गया। और इसी तरह आपने दूसरे का मुंह खोलना है, सीधा करें, और एक ड्रॉप उसके मुंह के अंदर भी डाल देना है और एक उसकी आँख के अंदर। ये लें जी, ये भी कबूतर वैक्सीनेटेड हो गया। इसी तरह आपने तीसरा कबूतर पकड़ना है और उसके मुंह के अंदर भी एक ड्रॉप डाल देना है और एक उसकी आँख के अंदर। ये देखें जी, ये भी वैक्सीनेटेड हो गया। इसी तरह आपने तमाम तर कबूतर पकड़ के वैक्सीनेटेड कर देने हैं जी। अब हम डिस्कस करेंगे अहम सवालात जो एक आम इंसान के जहन में आते हैं, मगर वो किसी से पूछता है तो जवाब नहीं मिलता या वो पूछने का तरीका नहीं जानता। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि वैक्सीनेशन आपने जब भी लेके आनी है, कोशिश करें इसे सुबह के वक्त या शाम को लेके आएँ, ताकि ये सूरज की शुआओं से बच सके, क्योंकि सूरज की रोशनी इसे डैमेज करती है, क्योंकि इसमें लाइव बैक्टीरिया होता है जो सूरज की रोशनी से मर जाता है और फिर वैक्सीनेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़, हमने इसको करना किस वक्त है, इसे जैसे लेके आने का वक्त है उसी तरह करने का वक्त भी या तो इसे सुबह सुबह करें या फिर इसे रात को अंधेरे में करें, ताकि ये डैमेज ना हो। और उसके बाद तीसरी चीज़ कि ये कौन सी कंपनी की लेनी है या कौन सी लेनी है। मार्केट में बेइंतहा वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, जिसमें लाइव वैक्सीन भी हैं और किल्ड वैक्सीनेशंस भी हैं। हम लाइव वैक्सीनेशन करते हैं, इसलिए हम आपको रिकमेंड भी लाइव वैक्सीनेशन करेंगे और आपको इसी के मतलब बताएंगे। लाइव वैक्सीनेशन बेइंतहा हैं, जिसमें एंडी लसोटा, एंडी क्लोन, एंडी एवेन्यू, एंडी आईबी और इस तरह की कई वैक्सीनेशंस हैं। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ये सब बहुत अच्छी होती हैं। लसोटा एक पुरानी वैक्सीनेशन है, क्लोन उससे एडवांस चीज़ है, और अब एवेन्यू के नाम से एक नई वैक्सीनेशन आई है जो इन सबसे एडवांस चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ है। और आईबी, जब मौसम चेंज हो तब आपने आईबी करनी है, यानी एनडी आईबी, यानी जब सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम चेंज हो रहा हो और या गर्मी से सर्दी की तरफ, तो आपने एनडी आईबी करनी है। और बाकी दिनों में आपने एनडी लसोटा या एनडी क्लोन या एनडी एवेन्यू वगैरह कर सकते हैं। अब उससे अगला सवाल कि ये कितनी उम्र के बच्चे को की जा सकती है या इसका क्या तरीक़ाकार है। आप इसे 15 दिन की उम्र से ज़्यादा के बच्चे को कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इसके मुंह में एक ड्रॉप डाल सकते हैं और एक इसकी आँख में। ऐसे तो एक ड्रॉप भी काफ़ी होता है, लेकिन आप दो डालें, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा ना डालें तो बेहतर है। अब उससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ है, इसलिए हम आपको कीमत का नहीं बता सकते। ये जो वैक्सीनेशन आज हमने की, हम इसे 450 रुपये का लेके आए थे और ये ड्रॉपर हमें साथ 30 रुपये का अलग से लेना पड़ा। ये 30-40 रुपये का अलग से मिल जाता है। और जिस तरीके से हमने आपको वैक्सीनेशन करने का तरीका बताया है, सबसे सिंपल तरीका है वैक्सीनेशन करने का और बहुत आसान है, कोई भी इसे कर सकता है। वैसे तो वैक्सीनेशन इंजेक्शन की मदद से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से दोस्त डरते हैं इंजेक्शन लगाने से, इसलिए ये बेस्ट तरीका है वैक्सीनेशन करने का। उससे अगला सवाल, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप गलती करेंगे तो आपके कबूतर मर भी सकते हैं। और अगला सवाल कि आपने इसे करना कितने अरसे बाद है। इसे हर 25 से 30 दिन बाद दोबारा करना होता है, जिससे वैक्सीनेशन करने से आपके लॉफ्ट में एंडी नहीं आएगी और आपके कबूतर हर किस्म की बीमारी यानी लकवा, झोला, पोट बंद वगैरह से बच जाएंगे और आपके कबूतरों को कुछ नहीं होगा।
लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपके कबूतर मर सकते हैं। और एनडी ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, इसकी सिर्फ वैक्सीनेशन है जो पहले कर ली जाती है, और अगर ना की जाए तो आपके कबूतर मर सकते हैं। शुक्रिया। अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल TR बर्ड्स को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।